4 महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की इकोनॉमी को तबाह करने में नाकाम रहने के बाद अब अमेरिका एक ऐसा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है जिसमें रूस के दोस्त भारत को ही रूस के खिलाफ खड़ा किया जा सके। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने अपने इस खास मकसद के लिए अपनी एक दूत जेनिफर ग्रेनहोल्म को मिशन पर लगा दिया है। जेनिफर अमेरिकी सरकार में एनर्जी सेक्रेटरी हैं और सिडनी में क्वाड के सदस्य देशों की एक मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंची हैं, जहां वो भारत और जापान जैसे क्वाड के उन सदस्य देशों को अमेरिकी योजना में शामिल करने की कोशिश करेंगी जो रूस से बड़ी मात्रा में एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका इससे पहले भी भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के मसले पर दबाव में लेने की कोशिश कर चुका है, लेकिन भारत अपने फैसले में टस से मस नहीं हुआ। भारत का फैसला बदलवाने में नाकामयाब रहने के बाद अब अमेरिका ने एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत रूस को अपना कच्चा तेल और ज्यादा कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक दरअसल पिछले दिनों G7 की मीटिंग के दौरान पुतिन के कच्चे तेल से होने वाली कमाई को काबू में करने की योजना बनी थी और इसी योजना के तहत अब इस पर अमल करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत रूस के कच्चे तेल के ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस पर कंट्रोल करने के लिए उसके तेल की कीमत को $40 से $60 प्रति बैरल तक सीमित करने पर मजबूर किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि पहले से ही रूस भारत को डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेच रहा है और ऐसा होने पर भारत को और ज्यादा सस्ता तेल मिल सकता है। वही अमेरिका को इससे ये फायदा होगा कि इस योजना के अमल में आने के बाद रूस के कच्चे तेल से होने वाले रेवेन्यू में गिरावट आ जाएगी। कुछ ऐसे ही हालात जापान के साथ भी हैं, क्योंकि वो भी रूस से बड़ी मात्रा में एनर्जी का इंपोर्ट करता है। अमेरिका की ये नई कोशिश इस बात का इशारा करती है कि युद्ध शुरू होने के बाद रूस पर लगाई गई पाबंदियां बेअसर होती दिख रही हैं। रूस ने इन पाबंदियों को धता बताने के लिए भारत जैसे देशों को सस्ती कीमत में कच्चा तेल बेचना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी तिजोरी लगातार भरती जा रही है और उसे यूक्रेन जंग को जारी रखने में किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। भारत ने जंग शुरू होने के बाद 30 जून तक रूस से $8.8 बिलियन की कीमत का कच्चा तेल और कोयला खरीदा है, जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। अमेरिका ने भारत को रूस के साथ व्यापार बढ़ाने से रोकने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन भारत रूस के साथ अपनी दोस्ती और उसके साथ होने वाली ऑयल डील में हो रहे फायदे के मद्देनजर अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुका। लिहाजा अब अमेरिका ने रणनीति बदलते हुए जेनिफर को अपनी इस नए मिशन की जिम्मेदारी सौंपी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।